न्यूज़ पर व्यूज में आप सबका स्वागत है और आइए मुलाकात करते हैं देश की जानी मानी ई कॉमर्स और फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म कंपनी स्विगी से। आइए, स्विगी के सीएफओ राहुल बोथरा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। आप क्वालिफाइड सीए हैं, बैंगलोर यूनिवर्सिटी से आपने कॉमर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। 2017 से कंपनी के साथ हैं। ब्रिटानिया, विप्रो और कई दिग्गज कंपनियों के साथ काम करने का राहुल जी का अनुभव है। नतीजे में आपके सामने रख दूं जो कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं। स्विगी का तीसरी तिमाही का नुकसान थोड़ा सा बढ़ा है। पहले आय बता दूं, 11% बढ़कर आई है, अच्छा आंकड़ा है। कामकाजी मुनाफा नुकसान में आया है 725 करोड़ का, और नुकसान जो पिछली तिमाही में 626 करोड़ का था इसी साल, वो बढ़कर अब पिछली तिमाही में इसी साल का जो था वो 799 करोड़ यानी कि 800 करोड़ के आसपास आया है। राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका हमें समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बताएं सर, क्विक कॉमर्स बिजनेस ही जो आपका टॉक ऑफ द टाउन है, जहाँ पर नुकसान ज़्यादा होता दिखा है, वहाँ टॉप लाइन तो आपकी 15% से ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन नुकसान बढ़ा है। क्या वजह है और इस बिजनेस को कैसे देखते हैं आप? गुड मॉर्निंग अनिल जी। मॉर्निंग। सभी दर्शकों को नमस्कार। तो आपने देखा होगा कि क्विक कॉमर्स बिजनेस में हमने जो एक ग्रोथ का हमने एक एक्सेलरेशन किया है। इस तिमाही में 88% ग्रोथ हमारा हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में 77% ग्रोथ था। एक हमारा एक स्टोर एडिशन का एक प्लान था, जो हमने बताया था कि जो सेकंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में हम अपना जो ओवरऑल स्क्वायर फुटेज है रिटेल स्पेस का अपना स्टोर्स का, तो वो 2 मिलियन से 4 मिलियन करेंगे। तो ये और पिछले क्वार्टर में हमने 96 स्टोर्स ऐड किए। सिर्फ जनवरी के महीने में हमने 86 स्टोर्स और ऐड किए हैं, तो अभी हमारी टोटल स्टोर्स की संख्या 800 पहुंच गई है। और जो हमने एक कमिटमेंट दिया था कि हम 4 मिलियन स्क्वायर फीट को डबल कर देंगे, तो वो हमारा अभी भी कायम है कि हम अगले 2 महीने में ये कर पाएँगे। हम्म। तो आपको एक हम देख रहे हैं कि क्विक कॉमर्स में काफ़ी नए कस्टमर्स आ रहे हैं। हमने नए नए शहरों में भी इंट्रोड्यूस किया है। अभी 84 शहरों में ऑलरेडी क्विक कॉमर्स और इंस्टामार्ट की ये सर्विस मिल रही है। तो एक इन्वेस्टमेंट फेज़ है इस बिज़नेस का, क्योंकि काफ़ी एक्सेलरेटेड स्टोर एक्सपेंशन हो रहा है और थोड़ा-सा हमने देखा है कि कॉम्पिटिशन भी बढ़ा है। जैसे कुछ नए प्लेयर्स भी आए हैं, कुछ पुराने प्लेयर्स भी काफ़ी अग्रेसिवली एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो थोड़ा-सा कॉम्पिटिटिव रीज़न है और दूसरा हमारा स्टोर एक्सपेंशन के कारण ये थोड़ा नतीजा थोड़ा-सा डिग्रोथ हुआ है हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन। लेकिन हमने गाइडेंस दिया है कि इस साल के एंड तक व्हिच इज़ अपना जो क्वार्टर 3 है एफवाई 26 का, उसमें हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन ब्रेक इवन कर देंगे इन दिस बिज़नेस। परफेक्ट, ठीक बात है। तो आप ये कह रहे हैं कि इस तिमाही में आपका क्विक कॉमर्स बिजनेस ब्रेक इवन पर आ जाएगा, राइट? नहीं 30 दिसंबर के क्वार्टर में, इस साल के अंत क्वार्टर तक। 3 ऑफ एफवाई 26। ठीक बात है। हाँ, तो क्योंकि इस वक़्त आपके बिज़नेसेस को लेकर सब कुछ बढ़िया है, सब लोग यही जानना समझना चाहते हैं कि सब लोग कॉम्पिटिशन में बड़ा खर्चा कर रहे हैं। वो बातें भी चली कि क्विक कॉमर्स कंपनीज़ फ्रीबीज़ दे रही हैं, तो प्रॉफ़िट में कब आएगा? तो चलिए, आपने ये अच्छा कहा कि दिसंबर क्वार्टर में आपके ब्रेक इवन होने की उम्मीद है। राहुल जी, लेकिन फूड डिलीवरी बिज़नेस, ये इस तिमाही में कैसा रहा है? ज़रा इसके बारे में समझाएँ। यहाँ आपकी किस तरह की प्रॉफ़िटेबिलिटी रही है? ज़रूर। तो पहले अगर हम ग्रोथ की बात करें तो पहले पिछले क्वार्टर में जो हमारे 15% ग्रोथ था, वो इस क्वार्टर में 19% ग्रोथ हो गया है। तो एक एक्सेलरेशन ग्रोथ हुआ है हमारा फूड डिलीवरी बिज़नेस में। सो हमारे तीनों जो मेन बिज़नेस है उसमें हमने ज़्यादा ग्रोथ दिखाया है। ओवरऑल प्लेटफ़ॉर्म लेवल 38% ग्रोथ हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में 30% ग्रोथ था। तो फूड डिलीवरी बिज़नेस की बात करें तो हमने एक ज़्यादा ग्रोथ भी दिखाया है और प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी इम्प्रूव की है। जो हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो 80 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा है, जो अभी 7.4% हो गया है। जो हमारा एबिडा है, वो 2.5% पहुँच गया है। तो जो पिछले क्वार्टर में 1.6% था। तो हमने एक मीडियम टर्म गाइडेंस दिया है कि ये बिज़नेस 5% एबिडा की तरफ बढ़ रहा है और हर क्वार्टर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हमारा ये बिज़नेस ऑपरेटिंग लेवरेज भी आ रहा है, हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी बढ़ रहा है और ग्रोथ भी अच्छी आ रही है। तो हम काफ़ी खुश हैं हमारे इस बिज़नेस में। ये बताएं कि कस्टमर एक्विजिशन और बाकी चीज़ों को लेकर आपने कहा कि बहुत बढ़िया चल रहा है। ऐसे में पूरे साल भर के लिहाज से अगला क्वार्टर जब आप खत्म करेंगे, किस तरह की परफॉर्मेंस की उम्मीद कंपनी से की जाए, अलग अलग सेगमेंट्स के लिहाज से भी और ओवरऑल परफॉर्मेंस? तो फूड डिलीवरी बिज़नेस की बात करें तो हमने हमने मीडियम टर्म गाइडेंस दिया है कि आप 18 से 22% का एक ग्रोथ इसमें लगा सकते हैं। जो अगर आप देखेंगे जो फूड सर्विसेज़ ग्रोथ इंडिया में होता है वो 6 से 8% के बीच में होता है। तो जो डिलीवरी का एक वेव है कि नए-नए कस्टमर्स आ रहे हैं। हमने पिछले साल अपने प्लेटफ़ॉर्म पे 20% ज़्यादा कस्टमर्स ऐड किए हैं 1 साल के अंदर। और अभी हमारी जो मंथली ट्रांज़ैक्टिंग यूज़र बेस है वो एक 1.7 करोड़ हो चुके हैं, जो मंथली ट्रांज़ैक्टिंग यूज़र बेस है।
तो एक यूज़र ग्रोथ भी रहेगा, थोड़ा-सा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ भी हो रहा है, जैसे यूज़र्स ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म पे रहते हैं, तो वो ज़्यादा ऑर्डर भी करते हैं। एक चीज़ हमने देखी है कि हमारा जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है, जो एक प्रॉफिटेबिलिटी का एक एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, तो वो भी लगातार बढ़ रहा है। क्योंकि कस्टमर ज़्यादा ऑर्डर्स कर रहे हैं, थोड़ा-सा इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट भी हमें इसमें बेनिफिट आता है क्योंकि हमारा बिज़नेस एक टेक रेट बिज़नेस है। तो इसके चलते हमें लग रहा है कि जो हमारा एक गाइडेंस है मीडियम टर्म का ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों अभी कायम है। अगर आप क्विक कॉमर्स की बात करें तो अभी तो आप देख रहे हो कि मार्केट जो इस कैटेगरी का ग्रोथ है वो 80% से 100% के बीच में चल रहा है। हमारा पिछले क्वार्टर में भी 88% था और इस क्वार्टर में भी हमारा ग्रोथ एक्सेलरेट ही होगा क्योंकि जो हम स्टोर्स ऐड कर रहे हैं, जितने हमने नए शहरों में हम गए हैं, तो उससे काफ़ी एक संभावना है कि ग्रोथ इसमें एक्सेलरेशन होता रहेगा इन द नियर फ्यूचर एट लीस्ट। इसके बाद जो हम इसकी बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है इस बिज़नेस के, इसका आप एवरेज ऑर्डर वैल्यू देख लीजिए, हमारा पिछले साल से 14% बढ़ा है। तो हमने गाइडेंस दिया था कि ये डबल डिजिट आप ईयरली एक्सपेक्ट कर सकते हो हमारे से और वो भी हमने कायम रखा है, 14% एवरेज ऑर्डर वैल्यू इंक्रीज़ हुआ है। जो हमारा लास्ट माइल कॉस्ट है डिलीवरी का, तो वो भी लगातार घट रहा है क्योंकि हम कस्टमर्स के ज़्यादा पास पहुँच रहे हैं। तो जैसे हमारे जो बड़े शहरों में भी हम एक डेंसिफिकेशन कर रहे हैं स्टोर्स अपने नेटवर्क का, जिससे कस्टमर्स का जो डिलीवरी टाइम है और डिलीवरी रेडियस है वो कम हो रहा है। उससे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स और ज़्यादा ऑर्डर कर रहे हैं तो और अपना बास्केट साइज़ भी बढ़ा रहे हैं। तो ये बिज़नेस एक ग्रोथ फ़ेज़ में है इसलिए आई थिंक आपके दर्शकों को ये स स मानना पड़ेगा कि और समझना पड़ेगा कि ये 2-3 क्वार्टर का जो हमारा एक ग्रोथ इन्वेस्टमेंट फ़ेज़ होगा। लेकिन स्ट्रक्चरली जो बेनिफिट जो स्ट्रक्चरली प्रॉफिटेबिलिटी बिज़नेस में हम बढ़ा रहे हैं, वो कायम है। एक और चीज़ राहुल जी जो जानना चाहता हूँ, आपने वो जो 10 मिनट की फूड डिलीवरी वाला बोल्ट सिस्टम शुरू किया है, उसका रेस्पॉन्स कैसा है? क्या वहाँ पे आपको कुछ मार्जिन में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है? चूँकि बड़ी पॉपुलर हो रही है स्कीम आपकी। सही आपने सही कहा अनिल जी, तो ये हमने जो सर्विस अक्टूबर में लॉन्च की, तो 3 महीने के अंदर-अंदर लगभग 10% हमारे प्लेटफ़ॉर्म का वो बिज़नेस हो गया है। तो 9% हमारा ऑर्डर कंट्रीब्यूशन इस बिज़नेस से आ रहा है। अभी हमने सवा 400 शहरों में इसको लॉन्च कर दिया। जो हमारे रेस्टोरेंट पार्टनर्स हैं, वो भी काफ़ी खुश है। वो भी अभी नए मेन्यू आइटम्स क्यूरेट कर रहे हैं ताकि हमारे जो कस्टमर्स को जल्दी से जल्दी वो खाना पहुँचा सके और कुछ नए आइटम्स भी ऐड कर सके। तो हमें लगता है कि जैसे 10 मिनट जो हमारा क्विक कॉमर्स बिज़नेस है और कस्टमर्स को सब कुछ जल्दी चाहिए आजकल। तो कस्टमर्स जो हमारा एवरेज प्लेटफ़ॉर्म टाइम है वो 27 मिनट प्लेटफ़ॉर्म पे चल रहा है। लेकिन जो हमारी ये नई सर्विस है बोल्ट की, जिसमें हम काफ़ी एक क्यूरेटेड मेनू रखते हैं जो जल्दी प्रिपेयर हो सके, और उसका जो लास्ट माइल डिलीवरी रेडियस है, वो भी प्लेटफ़ॉर्म से काफ़ी एवरेज से काफ़ी कम है। तो इसके चलते इसका प्रॉफिटेबिलिटी भी हमें ठीक लग रहा है। हम स्पेसिफिकली इसके बारे में बताएँगे नहीं क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव रीज़न के लिए हम नहीं बता पाएँगे। लेकिन ये आप मान सकते हैं कि ये जो ये बिज़नेस मॉडल है वो काफ़ी हमें कस्टमर्स को भी पसंद आ रहा है और बिज़नेस प्रॉफिटेबिलिटी के लिए भी काफ़ी अच्छा है। कस्टमर को पसंद तो आ ही रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आप बोले कस्टमर मांगने नहीं आया, आपने आदतें बिगाड़ दी है अभी सब लोगों की। हम सबको लगता है अरे 10 मिनट में आ जाएगा ना, इंस्टा पे ऑर्डर करो फटाक से। तो मतलब वो हैबिट ही हो गई सब लोगों की। करेक्ट। मतलब एक ज़माना था राहुल जी, आप तो राजस्थान से, आपको पता है, एक एक साल के सामान इकट्ठा करके रखते थे। वो स्टोर करके रखते थे। अब तो अगले दिन कोई 4 मेहमान आ जाए तो लोगों को बोला जल्दी से मंगवा लेंगे, वैसा हाल है। बढ़िया, बिल्कुल। अच्छा, एक एक सवाल आपसे वो एड एक्सपेंसेस पे लेना चाहता हूँ। कितना खर्चा आप रेवेन्यू के परसेंटेज के तौर पर कर रहे हैं? आगे क्या प्लान है इसको लेकर? शायद आपकी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही राहुल जी। आप शायद म्यूट हो गए हैं या फिर ऑडियो आ नहीं रहा आपका। एक मिनट जरा अ, चेक। हाँ जी, अब सुन पा रहा हूँ जी। हाँ जी। सवाल को एक बार रिपीट करेंगे हाँ, अनिल तो जी? मैं सुन नहीं पाया। आपके एड एक्सपेंसेस इस वक्त रेवेन्यू का कितना परसेंट चल रहे हैं और आगे इसको लेकर क्या प्लान है आपका? देखिए जो हमारा जो फूड डिलीवरी बिज़नेस में जो एड एक्सपेंस है, वो हमने काफ़ी सीमित रखा है। तो एज़ अ परसेंटेज ऑफ आवर ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू वो कम होता जा रहा है क्योंकि हम ज़्यादा कस्टमर्स एक्वायर कर पा रहे हैं उसी खर्चे में। लेकिन जो क्विक कॉमर्स बिज़नेस में अभी आप देख रहे हो कि एक होड़ लगी हुई है कस्टमर्स को एक्वायर करने की। इसमें काफ़ी कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा है। जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग जो खर्चा हो रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर कम से कम समय में हम एक्वायर कर पाएँ। तो इसके चलते यहाँ पे एक हाइटेंड लेवल ऑफ मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जो अगले 1-2 क्वार्टर के लिए हमें लग रहा है कि चलेगा, उसके बाद इट विल नॉर्मलाइज़ एट सम पॉइंट। बिल्कुल ठीक है। राहुल जी, अभी आप इस स्पेस में नंबर 2 पोज़ीशन पे हैं। नंबर 3 प्लेयर भी
प्राइवेट से पब्लिक मार्केट में आने की तैयारी में, लिस्ट होने की तैयारी में। स्पेस आपकी बड़ी कॉम्पिटिटिव भी हो रही है और मतलब कहना चाहिए कि कस्टमर एक्विजिशन को लेकर जिस तरह की फाइट चल रही है, ये बताएं कि ऐसे में बड़ा पैसा कब और कैसे बनाएगी ये कंपनी, ये समझाइए मुझे। तो जैसे अनिल जी आपने देखा होगा कि हमारा फूड डिलीवरी बिजनेस भी अगर आप पिछले 3-4 सालों के नतीजे देखेंगे हम्म। तो हम 1000 करोड़ के ऊपर जो हमारा लॉस था, आज पिछले क्वार्टर में हमने 184 करोड़ का पॉजिटिव एबिटा हमने दिखाया है। और आगे चलते हुए जैसे ये 2.5% से 5% होगा तो ये काफी बिजनेस का साइज भी बढ़ रहा है। तो इसके चलते ये प्रॉफिटेबिलिटी एक जो प्लेटफॉर्म का हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है, तो वो सिमिलरली क्विक कॉमर्स बिजनेस में भी जो हमारे मैंने बताया कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है, अगर आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ रहा है, आपके खर्चे जो यूनिट कॉस्ट है, आपके जो स्टोर चलाने के लिए जो डिलीवरी कॉस्ट है और जो आपका वेयरहाउसिंग खर्चा है, वो ज़्यादा बिज़नेस के साथ उसका ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। तो ये सब जो आपके इंडिकेटर्स आप देख रहे हो, तो वो एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इससे हमें हमें काफ़ी वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि जैसे हमने फूड डिलीवरी बिज़नेस में दिखाया है, वैसे ही क्विक कॉमर्स बिज़नेस में हम प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ इसको ले जाएँगे। लेकिन राइट नाउ फोकस आप जैसे हमने आपने बताया कि फोकस ग्रोथ पे है। जितने हम स्टोर्स ऐड कर रहे हैं, जितने नए शहरों में जा रहे हैं, तो वो एक करंट फोकस है। लेकिन स्ट्रक्चरली हम सही जो एक दिशा की तरफ जा रहे हैं, ताकि जो हमारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है, वो सही डायरेक्शन में चलते रहे। ये है आपके लिए स्विगी के नतीजे। राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से अपने नतीजों पर बातचीत की है और उम्मीद करते हैं बढ़ी हुई साइज़ के साथ बढ़े हुए मार्जिन्स और मुनाफा जल्दी आपके निवेशकों को और ज़्यादा देखने को मिले। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।